हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूँ काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज हम लोग अपनी साइंस की इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, वो ये कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चले हमारी नई वीडियोस के बारे में। और जब भी कोई हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करता है और हमें कमेंट्स लिखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत मोटिवेट करता है, और उसी के हिसाब से फिर हमारी वीडियोस का कंटेंट भी और अच्छा होता जाता है। तो थैंक यू फॉर एवरीबडी हु आर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। एंड लेट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक। तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स अलीना? एसिड्स जो है, अगर हम आम भाषा में बताएं तो ये जो है आम भाषा में स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जब आम खट्टे नहीं, अंगूर होते हैं खट्टे। हाँ, आम नहीं होते। तो ये जो वर्ड है एसिड, ये एक लैटिन के या दो लैटिन के वर्ड से मिलके बना है और इसका मतलब ही होता है सौर। सौर मतलब खट्टा। अच्छा, जो अगली स्लाइड पे इंग्लिश आने वाली है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। हम जो कहना चाह रहे थे वो था, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, तो उसमें फॉर्म जो है छूट गया था। और बच्चे ने लेकिन मुंह जो बनाया है वो नहीं छूटा है क्योंकि खट्टा है। एक्सप्रेशन पे जाओ और समझो कि एसिड कुछ इस तरह का फील करेगा अगर आप टेस्ट करेंगे। स्टैट्यूटरी वार्निंग कि हर एसिड को आप ट्राई मत करना, कुछ जो है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं लेना। जैसे कि आपके घर में सिरका होता है और जो विनेगर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं एसिड के एग्जाम्पल हैं जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी। इसके अलावा और भी होते हैं मगर वो हार्मफुल होते हैं। ये तो ऐसे एसिड्स हैं जो हम आए दिन अपने घर में यूज़ करते हैं, चाट पकौड़ी खाने में, कुछ लोग तो बहुत सारी शिकंजी पीते हैं सैलेड में, और विनेगर भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये हुई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसिड्स के बारे में। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो कैसे कहेंगे अलीना? तो एसिड को अगर हम सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करें तो इनको जो वाटर में अगर हम मिलाते हैं तो वाटर सॉल्यूशन हमेशा इनका खट्टा होता है। जैसे शिकंजी बिना चीनी वाली, सिरका, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सब एसिडिक होते हैं। और दूसरी इसके मीनिंग का अगर आप जानें तो जो इंडिकेटर्स होते हैं कुछ जिनसे हम पता करते हैं कि एसिड है या क्या है, तो जो लिटमस पेपर होता है उसका ये कलर ब्लू से रेड कर देता है, ये इसकी पहचान होती है। इंडिकेटर, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, और तीसरा मीनिंग जो है वो ये है कि एसिड कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ये आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, लिबरेट करते हैं। बेसिस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस में एसिड जो है कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। और मैं ये आपको याद दिला दूं कि बेसिस भी हम आगे पढ़ेंगे, और कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो स्पीड अप करती है रिएक्शन प्रोसेस को। एग्जांपल क्या तुम बता सकते हो डेली लाइफ से? जैसे कि जब वो खाने के लिए एसिडिटी हमारे हो जाती है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है इनो। हाँ, वो भी एसिड ही होता है, तो वो स्पीड अप कर देता है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को। और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम इनो का ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जैसा कि अलीना बोलती है कि जो बोलता है वो कुंडी खोलता है, मैंने बोला था इंडिकेटर्स के बारे में, तो मैं ही बताता हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं वो चीज़ें या वो सब्सटेंसेस जिनको यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है, एल्कलाइन है, या क्या बेसिक है या न्यूट्रल है। जनरली जो लिटमस पेपर के थ्रू होता है, फिनेफ्थलीन के थ्रू होता है, और मिथाइल ऑरेंज, ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं, याद रखिएगा। छोटा सा जो लैब में यूज़ होता है, छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। इंडिकेटर्स वो हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, या एल्कलाइन है। ओके, एसिड का इससे पहले हमने मीनिंग में बताया ही था कि ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। उसके बारे में भी थोड़ा और पढ़ेंगे आगे।
तो समझते हैं कि इंडिकेटर्स जो हैं ये किस हालात में किस तरीके के कलर्स देते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है अलीना, स्टार्ट करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर के बारे में बताइए। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड के लिए चेक कर रहे हैं तो वो ब्लू से, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे हम एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो एल्कली यानी कि बेस होता है, उसको एल्कली बोलते हैं, वो ब्लू लिटमस को ब्लू ही छोड़ देगा, उसमें मतलब कुछ भी नहीं हुआ। यस। ओके, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? तो वो पिंक हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और अगर बेस में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। ओके, और मिथाइल रेड? मिथाइल रेड पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं मिथाइल रेड और ब्लू लिटमस ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना? और फोर्थ है हमारा फिनोफ्थलीन, तो अगर हम इस पे एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा और बेस डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। क्या बात है, तो जादू हो गया कि वैसे कलरलेस और ऐसे पिंक। और इसी तरह ब्लू लिटमस होता है तो रेड लिटमस भी है, तो अगर एसिड डालेंगे तो उस पे रेड आएगा और बेस होगा तो ब्लू, सेम। ओके, तो ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन ये याद रखना छोटे छोटे क्वेश्चन से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी भाषा में अभी तक समझा है एसिड को, हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं वो, और इंडिकेटर्स को। अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेक्निकली जो हमें एग्ज़ाम में लिखनी होती है डेफिनेशन एसिड की, वो हम कैसे लिखेंगे। तो लीना बताइए, डेफिनेशन क्या है एसिड्स की? एसिड जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये एसिड जो है इनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, जो कि जब पानी में इनको एसिड्स को डालते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन एटम्स डिसोसिएट हो जाते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। पानी में घुलने के बाद ये हाइड्रोजन एटम्स रिलीज करते हैं। तो कुल मिला के अगर इनको सिंपल भाषा में समझे तो हाइड्रोजन इनमें इनके उसमें वेले होते हैं और वो जो है फट से निकल लेते हैं, जैसे जब मौका मिलता है उनके पंटर लोग आते हैं। और एसिड की एक बात और कि इसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा इनकी एसिडिटी होती है, लेकिन पीएच वैल्यू इनकी कम होती जाती है। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये पीएच वैल्यू कम क्यों होती है जब एसिडिटी ज़्यादा है? तो ये क्या कहानी है? ये पीएच वैल्यू अब हम अगली स्लाइड में बताएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पीएच स्केल में पी जो है वो पोटेंशियल होता है और एच मतलब होता है हाइड्रोजन कि कितना है, हाइड्रोजन, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी ताकत है हाइड्रोजन की, वो हमें बताता है पीएच स्केल। जनरली ये होता है 1 to 14 के बीच में, और इसमें जो 7 नंबर है जो बीच का है वो न्यूट्रल होता है, ग्रीन कलर का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना कम उसका पीएच होता चला जाएगा, यानी कि 7 से नीचे तो एसिड होता है और 7 से ऊपर हमारा बेस होता चला जाता है। ओके, दोबारा से समझाओ मुझे, क्या है ये एसिडिटी और हाइड्रोजन की कहानी? सबसे पहले तो ये कि किसी भी सब्सटेंस में ये देखने के लिए कि कितना एसिडिक है कितना बेस है, हम पीएच को यूज़ करते हैं, पीएच स्केल को। हाँ। और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा होगी किसी भी सब्सटेंस में उतना कम उसका पीएच होता चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन है तो पीएच 7 से कम होगा, और हाइड्रोजन कम है तो पीएच 7 से ऊपर जाएगा। हाँ। तो यानी जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना कम पीएच, लेकिन हाँ। उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा वो। हाँ, एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि एसिड जो है वो हाइड्रोजन एटम्स उसमें होते हैं बॉन्डेड, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन पीएच वैल्यू क्या है उसकी 7 से नीचे हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये हुई हमारी प्रॉपर्टी एसिड्स की। पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देगा, टेस्ट सावर होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर जो है बर्निंग सेंसेशन होती है, टेक्सचर जो है थोड़ा स्टिकी होता है, जैसे कि आपके सिरके का भी सूंघते हैं अगर तो नाक में जला देता है। और रिएक्टिविटी जैसा कि हमने बताया मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो और रिलीज कर देता है उसमें हाइड्रोजन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो कि हमारी कल की वीडियो होगी बेस के बारे में, मैं चाहता हूँ कि आप इसको दोबारा से समझें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अस, वी विल कम बैक टू यू
If it is an easy answer, we will reply in the comment box. If it is something which needs more explanation, we will take them in the video and discuss and elaborate them. Meanwhile, thank you so much for watching our videos. Keep watching Science for All and take care of yourself. Stay safe. Take care. Bye bye.